गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है हेल्थ। देखिएगा, बहुत बार हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि हेल्थ होता क्या है और हेल्थ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर कौन कौन से हेल्थ के डायमेंशंस हैं जो आपकी हेल्थ के डायमेंशन कहलाते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपकी हेल्थ के कंसेप्ट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ की कि हेल्थ होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ अपन हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करके चलेंगे और आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो पर्सन होता है उसको क्या कहते हैं? अपन हेल्थ कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लाइन ऐड करनी होती है कि नॉट मेयरली, क्या कहते हैं कि नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, या डिजीज बोल देंगे या फिर बोल देंगे अपन कि कोई डिसेबिलिटी ना हो, और उस कंडीशन को अपन क्या बताकर चलते हैं? हेल्थ बताकर चलते हैं। देखिएगा, हेल्थ की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताकर चलिएगा कि WHO के द्वारा दी गई है। और कब दी गई है तो आप बताइएगा कि 1948 के अंदर हेल्थ की डेफिनेशन दी। किसने दी? WHO ने। WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है पूरे हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं, हेल्थ का जो सेक्टर है उसको क्या करते हैं? डील करते हैं। उस कंडीशन को क्या बताते हैं अपन? कौन करता है वो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जिनेवा में। अपन बताकर चलते हैं। तो डेफिनेशन की अपन एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिएगा, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पर्सन क्या कर रहा है कि कंप्लीटली क्या है, फिजिकल भी क्या है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें फिजिकली कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। वो कंडीशन क्या है? फिजिकल है। फिजिकल में कहूँ, सीधी सी बात है कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर के, ह्यूमन बॉडी के, वो क्या है? प्रॉपर हैं। और वो कंडीशन क्या कहलाती है कि पर्सन क्या है? फिजिकली वेलबींग है। सेकंड वर्ड आपके सामने आता है मेंटल। क्या वर्ड आता है? मेंटल। कि जो पर्सन है खुद के बिहेव में और जो सोसाइटी का बिहेव है उसको क्या कर रहा है? समझ पा रहा है। वो अपना जो मेंटल क्या बोलते हैं अपन, IQ लेवल है। क्या है? IQ लेवल है। उसको क्या है? उसका सही है। जो नॉर्मल IQ लेवल है उस पर उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है, उसका ब्रेन काम कर रहा है, वो होता है मेंटल स्टेटस। और उसके बाद में आती है सोशल बीइंग। कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको क्या कर रहा हो पर्सन? फॉलो कर रहा हो। और ये सारी चीजें किसी एक पर्सन में वेल बीइंग हो, उस कंडीशन को अपन क्या बता देते हैं? हेल्थ बता देते हैं दोस्तों। और साथ में क्या होना चाहिए कि पर्सन में कोई ऐसी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो क्या करती हो, ऐसा फील कराती हो कि पर्सन की जो हेल्थ है वो क्या नहीं है? परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली वर्क नहीं कर रही। उसको क्या बता देते हैं अपन कि नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज हो गई हो या फिर डिसेबिलिटी हो गई हो, उस कंडीशन को क्या कह देते हैं दोस्तों? हेल्थ बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर से बता रहा हूं, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जहां पे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। क्या कहते हैं? हेल्थ को हिंदी में मैं बात करूं तो क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं अपन? हेल्थ कहते हैं। तो ये अपन ने देखी हेल्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हेल्थ जो है, आपने अभी तक पढ़ा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। आपके CHO का पेपर है और CHO के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि वर्ल्ड
हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अपन सभी को पता है कि 7 अप्रैल को अपन क्या करते हैं, हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद में अपना जो पेपर आ रहा है, आने वाला है, वो है राजस्थान CHO, MP CHO, और उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे हैं, सॉरी, जो वर्ल्ड हेल्थ थीम है वो कौन कौन सी आने वाली हैं। तो उन थीम्स के बारे में अपन एक बार डिस्कशन करना चाहेंगे कि कौन कौन सी थीम्स हैं जो चालू करी गई, लागू करी गई। तो अपन बात करते हैं 2014 की। और 2014 जब था, उसमें सबसे पहले जो थीम रखी गई वो थीम कौन सी थी, उस थीम के बारे में मैं बताता हूँ। तो जब 2014 की थीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखी, वो थी वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्या थी थीम? देखो, थीम वेक्टर बॉर्न डिजीज। थीम से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और क्वेश्चन क्या होते हैं कि 2014 का थीम क्या था, 2014 थीम क्या था। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज के ऊपर ये थीम बनाया गया था। जो वेक्टर बॉर्न मतलब जो डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू द वेक्टर बॉर्न स्प्रेड हो रही थी, उन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम बनाया। उसके बाद में अपन ने थीम देखते हैं 2015 में क्या थीम बनाया गया, 2015 में। और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड सेफ्टी के लिए एक थीम बनाया। किसके लिए थीम बनाया? फूड सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जो खाने पीने का तरीका था, जो खा पी रहे थे पर्सन, उसको क्या करना पड़ा, मतलब सेफ करना पड़ा, सुरक्षित करना पड़ा कि कहीं कंटामिनेटेड फूड की वजह से क्या हो रहा हो, स्प्रेड हो रही है जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2016 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने थीम बनाई बीट द डायबिटीज। किसको? डायबिटीज को हराने का प्रण लिया इन्होंने। यहाँ पे कहा कि अपना ये थीम है इस बार जो WHO है वो किस पे वर्क करने वाला है, डायबिटीज पे वर्क करने वाला है। उसके बाद में जब 2017 में थीम बनाई गई, और वो थीम बनाई किस पे, डिप्रेशन लेट्स टॉक, कि जो डिप्रेशन है और आज की टाइम में होने वाली सबसे खतरनाक डिजीज की बोल सकते हैं अपन, तो डिप्रेशन लेट्स टॉक, मतलब डिप्रेशन के बारे में क्या कराना चाहिए, बात करनी चाहिए। और अगर इसका बात करके जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराया जा सके, जो फैमिली है उसको एजुकेशन दी जा सके कि आप कैसे डिप्रेशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, उससे दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने थीम निकल के आई सन 2018 में, 2018 में इन्होंने यहाँ पर जो थीम बनाई वो क्या थी, यूनिवर्सल हेल्थ। किसके बारे में बनाई? यूनिवर्सल हेल्थ। और यूनिवर्सल हेल्थ में क्या करा गया कि कवर किया गया, किस किस को कवर किया गया, एवरीबॉडी, कवर द एवरीबॉडी, मतलब एवरी पर्सन लिख सकते हो, एवरीबॉडी या एवरी पर्सन, और एवरीवेयर, मतलब सभी पर्सन के पास में जो हेल्थ का कंसेप्ट रखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो पहुंचना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कर रही थी वो एवरीवन एवरीवेयर या एवरी पर्सन मैंने लिखा, जो इन्होंने क्या था 2018 का थीम था। फिर से देखिएगा, थीम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, अपने CHO में भी पूछे जाते हैं, ऑफिसर नर्सिंग एम्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कई बार। तो 2040 की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थीम थी वो क्या थी, वेक्टर बोर्न डिजीज थीम थी, जिसपे क्या करा गया था कि जो वेक्टर बोर्न मतलब थ्रू द वेक्टर बोर्न जो स्प्रेड हो रहा था कंटामिनेशन, जिससे डिजीज कंडीशन अकर हो रही थी, देखा जा रहा था, उस पर वर्क किया गया। 2015 में फूड सेफ्टी देखी गई, 2016 में डायबिटीज को हराने का प्रण लिया गया कि डायबिटीज पे क्या करा जाएगा, वर्क किया जाएगा। 2017 में डिप्रेशन पे क्या करी गई, बातचीत करी गई। और उसके बाद में 2018 में यूनिवर्सल हेल्थ जो है उसमें कवर किया गया किसको, एवरीवन, या एवरीवन बोल सकता हूँ या एवरी पर्सन बोल सकता हूँ, उसको क्या किया गया, कवर किया गया कि जो पर्सन हैं उनसे क्या करा जाएगा, हेल्थ के बारे में और हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करी जाएगी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई कुछ थीम्स थी
जो अपन ने यहाँ पे डिस्कशन करी, बात करी, याद रखना आपको है, सिंपल सा तरीका है जो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे और नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे हेल्थ और हेल्थ के डायमेंशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेल्थ और हेल्थ के डायमेंशन। कौन कौन से हेल्थ के डायमेंशन है, तो आप सभी जानते हैं कि हेल्थ के अपन मोस्टली 4 डायमेंशन पढ़कर चलते हैं, लेकिन आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्थ के डायमेंशन में। सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड थिंग अपन देखकर चलते हैं मेंटल डायमेंशन, थर्ड थिंग अपन देखकर चलते हैं सोशल डायमेंशन, और फोर्थ अपन देखकर चलते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, फिफ्थ अपन देखते हैं इमोशनल डायमेंशन, और लास्ट अपन जो देखते हैं वो देखते हैं एनवायरमेंटल डायमेंशन। देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ 4 डायमेंशन को प्रायोरिटी देता है, और वो 4 कौन कौन से हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। अपन बात कर रहे हैं डायमेंशन की, और जो डायमेंशन हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड थिंग है मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन, एंड लास्ट है एनवायरमेंटल डायमेंशन। देखिएगा, अब अपन यहाँ पर ब्रीफली एक एक को पढ़ना चाहेंगे कि फिजिकल डायमेंशन क्या कहता है, इसमें क्या क्या होता है, देन अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हुए चलेंगे कैसे कैसे डायमेंशन के बारे में अपन पढ़कर चलते हैं। और सबसे पहले अपने सामने आता है फिजिकल डायमेंशन। देखिएगा, फिजिकली सीधी सी बात है कि पर्सन को फिजिकल आप कैसे कोरिलेट करेंगे, तो फिजिकल में अपन देखकर चलते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का क्या हो रहा हो, एनाटमी। अपन जानते हैं एनाटमी प्लस फिजियोलॉजिकल को रिलेट करता हो, एनाटमी और फिजियोलॉजिकल को क्या रिलेट कर रहा हो, फिजिकल जो डायमेंशन है किससे रिलेटेड है, मैं सिंपल से वर्ड लिखूं तो रिलेटेड टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और जो फंक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं। कहने का क्या मतलब हो गया कि जो एक ह्यूमन है उसकी फिजिकल एक्टिविटी कब प्रॉपर हो जाएगी, कब डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, जब वो पर्सन क्या कर रहा हो, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी क्या हो, नॉर्मल हो, और जो फिजियोलॉजिकल है मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर के साथ में जो उसके फंक्शंस हैं वो भी क्या है, नॉर्मल है। उस कंडीशन में वो कौन सा डायमेंशन कहलाता है, फिजिकल डायमेंशन कहलाता है। और फिजिकल डायमेंशन के कुछ साइन हैं जिससे अपन कंफर्म कर पाते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट पर्सन है, फिजिकली फिट बंदा है, या फिजिकली डायमेंशन क्या है, प्रॉपर है। तो फिजिकल डायमेंशन के साइंस हैं जिनको अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो मोस्टली बताए नहीं जाते लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे। और सबसे पहला है कि आप क्या कहोगे, जो भी फिजिकल फिट होगा, फिजिकल डायमेंशन होगा, उसकी जो स्किन है वो क्या होगी, बिल्कुल क्लीन स्किन होगी। क्या होगी, क्लीन स्किन होगी। उसके बाद में जो हेयर्स हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और उसकी जो आईज हैं वो क्या होगी, ब्राइट आई होगी। कौन सी आई होगी, बोलिएगा मेरे साथ में, ध्यान रखिएगा। देखो कैसे आप फिजिकल पर्सन जो हैं उसको क्या करेंगे, परफेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने हेयर की बात करी, और हेयर यहाँ पे कौन से होते हैं, लुस्टोरियस हेयर होते हैं। कौन से हेयर होते हैं, लुस्टोरियस हेयर होते हैं। कहने का मतलब है कि हेयर क्या है, प्रॉपर है। एंड जैसे कि बात करूं मैं, उसमें डेंड्रफ वगैरह नहीं है, हेयरफॉल वगैरह नहीं हो रहा, और हेयर की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो वैसे की वैसी है, को बोलते हैं लुस्टर है। देन बात करें अपन नेक्स्ट साइन की, और नेक्स्ट साइन आपके सामने निकल कर आता है, वो होता है मॉडरेट फेट इनटू बॉडी। कि बॉडी पे क्या है, मॉडरेट फेट है। कहने का क्या मतलब है कि आप जनरली देखते हैं कई पर्सन, जैसे कि अपन बात करते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में देखकर चलते हैं कि पर्सन क्वासिक और मरिस्मस होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, फैट वगैरह नहीं होती उनकी बॉडी पे, क्योंकि एक डिजीज कंडीशन है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की वजह से क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है पर्सन को। तो यहाँ पे जो फिजिकल डायमेंशन है उसमें अपन देख रहे हैं कि मॉडरेट फेट होना चाहिए। उसके बाद में उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, गुड अपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब कहकर चले अपन यहाँ पर साफ सीधा बताकर चले कि जो अपीरियंस है मतलब दिखना है, पर्सन अच्छा दिख रहा हो, नॉर्मली जो दिखते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। तो कुछ साइन हैं वो अपन देखकर चलते हैं। उसके बाद में बात करूं मैं स्पीक, तो अलग अलग लैंग्वेज है जो क्या नॉर्मली लाउड स्पीच होता है, किसी का लो स्पीच होता है, किसी का हाई टोन होती है, किसी की लो टोन होती है, ये सारी चीज़ें अपन देखकर चलते हैं। उसके बाद में फिजिकल साइन में अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो उसके एलिमिनेशन का पैटर्न है, एलिमिनेशन मतलब बात करें दोनों ही एलिमिनेशन की अपन बात कर लेंगे यहाँ पे, कौन कौन से एलिमिनेशन है दोनों में,
जो स्टूल कंटेंट है या फिर जो यूरिन के द्वारा पास आउट कर रहा है एलिमिनेट, वो क्या है, प्रॉपर पैटर्न हो और प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा हो, फंक्शनिंग हो रहा हो। तो ये अपन देखकर चलते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। और उसके अंदर भी फर्स्ट जो अपन ने देखा कौन सा डायमेंशन, वो देखा फिजिकल डायमेंशन। देखिएगा सिंपल से तरीके से समझिए, फिजिकल डायमेंशन जो नॉर्मली एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग कर रही है उसकी बॉडी, कहने का मतलब स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, उसको रिलेट कर रहा है, वो फिजिकल डायमेंशन होता है। और अपन ने इसके बारे में साइन देखे हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल डायमेंशन के लिए परफेक्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो स्किन है पर्सन की वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जो हेयर्स हैं वो लुस्ट्रस होने चाहिए। उसके बाद में आपने देखा कि जो आईज हैं वो क्या होनी चाहिए, उसकी ब्राइट होनी चाहिए। बॉडी पे क्या होना चाहिए, मॉडरेट फैट होना चाहिए। और जो एलिमिनेशन का पैटर्न है वो प्रॉपर होना चाहिए। एलिमिनेशन चाहे यूरिन एलिमिनेशन हो चाहे स्टूल एलिमिनेशन हो, दोनों की अपन यहाँ पर बात करके चलते हैं। और अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन। अपन ने पहले देखे थे आपने कि 6 डायमेंशन होते हैं, और सबसे पहला अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि फिजिकल डायमेंशन। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन, और नेक्स्ट होता है क्या, मेंटल डायमेंशन। क्या होता है भैया, मेंटल डायमेंशन। देखिएगा मेंटल डायमेंशन क्या होता है। अब सीधी सी बात है, अपना फिजिकल देखे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, मेंटल मतलब पर्सन की किससे कोरिलेट कर रहा हो, आईक्यू लेवल से। मैं बोल सकता हूं तो क्या लिख देंगे अपन, रिलेटेड टू आईक्यू लेवल। जो पर्सन का क्या है, आईक्यू लेवल है, उससे रिलेट कर रहा हो और बैलेंस करता हो। बैलेंस किसको करता हो, और क्या कर रहा हो, बैलेंस बिटवीन किसके बीच में, बैलेंस कर रहा हो बिटवीन इंडिविजुअल, किसके बीच में, इंडिविजुअल एंड उसके जो सराउंडिंग पर्सन हैं, जो उसके आसपास में लोग रह रहे हैं, उनमें क्या कर रहा हो, कोरिलेशन कर रहा हो, बैलेंस करके चल रहा हो। उस चीज को आप यहाँ क्या बताकर चलते हैं, क्या बताकर चलेंगे, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग पर्संस जो होते हैं, उसको आप क्या बताकर चलते हैं, क्या बताए थे, सराउंडिंग पर्सन, कि उन दोनों में क्या कर रहा हो, बैलेंस करके चल रहा हो। उस कंडीशन में क्या होता है, फिजिकल। और फिजिकल में जो डायमेंशन है उसकी भी कुछ चीजें होती है, जिससे अपन क्या कर लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं कि पर्सन जो है फिजिकल मेंटल डायमेंशन है वो क्या है। तो उसका क्या क्या देखते हैं अपन, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसी है, लर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके आईक्यू लेवल से कोरिलेट करके चलते हैं अपन। तो ये होता है मेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोशल डायमेंशन की। नंबर 3 अपन देखते हैं क्या होता है, सोशल डायमेंशन। जो सोशल डायमेंशन है उसमें देखिएगा सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन सबको क्या कर रहा हो पर्सन, फॉलो कर रहा हो, तो उसको अपन बोलते हैं कि उसका जो सोशल डायमेंशन है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। और सोसाइटी के साथ में स्पेसिफिक आईपीआर मेंटेन करता हो पर्सन, क्या करता हो, आईपीआर मेंटेन करता हो। आईपीआर क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब पर्सन एक दूसरे से जब बात करता है तो क्या कर रहा है, आईपीआर मेंटेन करके चलता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है। जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अपन देखते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी, कहने का मतलब है कि कम बोल रहा है लेकिन वो कंटेंट बात करता है, वो सफिशिएंट तरीके, कहने का मतलब है कि जो बात करने का वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या है, उसकी प्रॉपर है। तो यहाँ अपन देखकर चले थर्ड, और थर्ड क्या था, सोशल डायमेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, और नेक्स्ट अपने सामने निकल के आता है क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन। क्या है, स्पिरिचुअल डायमेंशन। देखिए अभी तक 3 डायमेंशन पढ़े हैं, और सबसे पहला आपने पढ़ा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है, कि जो डायमेंशन है वो क्या कर रहा है, किसी अनोदर पर्सन है, कोई अनोदर रिलीजन है, कोई अनोदर धर्म है, उसको क्या कर रहा हो, उसकी भी क्या करता हो पर्सन, रेस्पेक्ट करता हो। ऐसे नहीं कि कोई पर्सन है, हिंदू है, मुस्लिम वगैरह हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो क्या करता हो, उनके धर्म की, उनके रिलीजन की क्या नहीं कर रहा हो, रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक रूप से जो पर्सन क्या है, परफेक्ट है, मतलब किसी को क्या नहीं करता, हर्ट नहीं करता, अपने रिलीजन से लेकर रिलीजन के बारे में बकवास नहीं करता, फालतू बातें जो दुनिया बनाती है उन सबसे क्या रहता है, दूर रहता है। स्पिरिचुअल का मतलब सीधी सी बात है कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म की भी, दूसरे रिलीजन की भी उतनी ही क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उस नेचर में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। और मोस्टली जो अपन रिलेटेड करते हैं वो किससे करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं,
अपने अपने धर्म के सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत बनाए हुए हैं, हिंदू धर्म के अलग हैं, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, तो अपन उनको देखकर चलते हैं, तो वो जनरल सी बात है कि सब अपने अपने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखकर चलते हैं, वो आपके सामने निकल के आता है फिफ्थ वन जो है इमोशनल डायमेंशन। कौन सा मैंने बताया था, यहाँ तक देखिएगा 4 डायमेंशन तो आप सभी पढ़ते हैं और WHO भी बताकर चलता है कि 4 डायमेंशन होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 6 डायमेंशन हैं, और 6 डायमेंशन में नेक्स्ट अपन 5वें नंबर का जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो है इमोशनल। और ये किससे रिलेटेड कर रहा है, इमोशंस मतलब कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स पे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। वर्ड से आपको रिलेट करके चले, समझ कर चलें कि रिलेटेड टू फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, आप अपनी फीलिंग्स में महसूस कर पा रहे हैं किसी पर्सन के लिए, किसी भी नॉन पर्सन हो अननोन पर्सन हो उसके लिए क्या कर पा रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, रेस्पेक्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं किसी चीज को। तो इमोशनल डायमेंशन है वो किससे रिलेटेड करता है, आपके फीलिंग से रिलेटेड करता है। आप सभी जानते हैं अपनी अपनी फीलिंग्स क्या होती है। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे यहाँ पे, और लास्ट डायमेंशन है वो है वोकेशनल डायमेंशन। लास्ट नंबर का जो डायमेंशन है वो कौन सा है, वोकेशनल डायमेंशन। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जो वोकेशनल डायमेंशन है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करता है। किससे रिलेटेड करता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ के क्या रूल्स बना रखे हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या ड्यूटी टाइम है, क्या जॉब टाइम है, क्या स्टडी टाइम है, या अदर टाइम जो स्पोर्ट्स टाइम वगैरह वगैरह, वो आप अपने रूल्स कैसे सेट करके चलते हैं, वो होता है आपके सामने वोकेशनल डायमेंशन। और डायमेंशन में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, आपके सामने कोई भी कंडीशन रखी जाएगी कि पर्सन फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो आपको बताना होगा किस वर्ड से रिलेटेड कर रहा है। ऐसे अपन डायमेंशंस के क्वेश्चन CHO हो गया, राजस्थान MP CHO हो गया, आगे भी एम्स वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायमेंशन से। नेक्स्ट अपन देखकर चलते हैं, और नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। देखिएगा आपने पहले पढ़े हैं डायमेंशन, और डायमेंशन 6 थे, अब आप पढ़ के चल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट। क्या पढ़ते हैं, बायोमेडिकल कंसेप्ट। देखो वर्ड से समझने की कोशिश करें कि बायोमेडिकल मतलब मेडिकल में कौन सा कंसेप्ट है, हेल्थ का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो क्या कर रहा हो, पर्सन को परफेक्ट बनाता हो, जिससे आप कहते हो कि ये बायोमेडिकली क्या है, परफेक्ट है। तो अपन यहाँ पर किससे बात करेंगे कि रिलेटेड टू फिजिकल एक्सपेक्ट। बायोमेडिकल में किससे रिलेटेड कर रहे हैं आप इनको, रिलेटेड टू जो आपके क्या है, फिजिकल एक्सपेक्ट हैं, हेल्थ के क्या हैं, फिजिकल एक्सपेक्ट हैं। और फिजिकल एक्सपेक्ट मैंने बताए क्या क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो है बायोमेडिकल कंसेप्ट हैं वो किस थ्योरी से कंसिडर्ड करी गई है, किस थ्योरी से ली गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बताकर चलिए, और वो थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी। अपन आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे थ्योरी के बारे में कि कौन कौन सी थ्योरी है हेल्थ की, वो क्या करती है, हेल्थ से कोरिलेट करती है, या हेल्थ की थ्योरी उनको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए बायोमेडिकल कंसेप्ट, और बायोमेडिकल कंसेप्ट में आपको बताकर चलना है कि जो एक्सपेक्ट है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, फिजिकल एक्सपेक्ट से कर रहा है, कंसेप्ट है वो फिजिकल एक्सपेक्ट। और फिजिकल एक्सपेक्ट आप सीधा सा समझ चुके होंगे अब तक कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फंक्शनिंग क्या हो, प्रॉपर हो। देन अपन देखते हैं किससे रिलेट करी गई है बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है वो आप बताकर चलेंगे जर्म थ्योरी। नेक्स्ट आपके सामने आता है नंबर 2 कंसेप्ट, और नंबर 2 कंसेप्ट का नाम होता है इकोलॉजिकल। क्या होता है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। कौन सा होता है भैया, नंबर 2 इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है किससे रिलेटेड कर रहा है, इको मतलब इन्वायरमेंट, सीधा वर्ड से देखिएगा किससे रिलेट करता है, एनवायरमेंट से रिलेट करता है। और एनवायरमेंट में मैंने बताए हैं आपको कि कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। तो एनवायरमेंट में आप देखे होंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। आपकी बॉडी का एनवायरमेंट आप किस तरीके से सेट कर रखे हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो आप खुद पर डिपेंड करता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में अपन देखकर चलते हैं कि बाहर का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
और नेक्स्ट जो निकल के आता है आपके सामने वो होता है साइको सोशियल कंसेप्ट। अब साइको सोशियल कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि जिसमें क्या कर रहा हो पर्सन सोसाइटी के बारे में भी डिस्कशन करना चाहता हो और सोसाइटी के बारे में भी डिस्कशन करना चाहता हो। सोशल मतलब और साइको मतलब खुद का जो हेल्थ है या फिर जो बोलूँ मैं आईक्यू लेवल है वो क्या करता हो पर्सन रिलेटेड करता हो। कहने का मतलब है कि पर्सन किससे रिलेटेड कर रहा हो, सोसाइटी से भी और साइकोलॉजी से भी। उसका जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, साइको सोशल कंसेप्ट कहलाता है। अपन यहाँ पर देखकर चल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है और नेक्स्ट आपके सामने हेल्थ कंसेप्ट है, उसका नेक्स्ट टाइप निकल के आता है और वो है होलिस्टिक कंसेप्ट। क्या है होलिस्टिक कंसेप्ट, देखिएगा होलिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है। तो अपन यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट करता है। होलिस्टिक मतलब आप किसी चीज से कोरिलेट करके चलते हैं। इसमें पर्सन क्या करता है, जो होलिस्टिक केयर है, आपने पढ़ी होगी एक टर्म आती है होलिस्टिक केयर। वहां पे आप देखिएगा कि पर्सन जो है जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। जो होलिस्टिक केयर है अलग से टॉपिक है तो अपन वहां पढ़ के चलेंगे होलिस्टिक कंसेप्ट के बारे में भी। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो है फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करके चलते हैं। और आप सबसे पहले देखिएगा और सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर, देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या होते हैं। बायोलॉजी मतलब आपने किसी से लिए, कहने का मतलब बोल सकता हूँ क्या है, जेनेटिक फैक्टर हैं जो आप क्या करें हेरिडिटिकली आपने आए हैं, जीन्स के द्वारा आपकी बॉडी में आए हैं। जैसे कि पेरेंट्स के जो जेनेटिक्स हैं, जो जीन्स हैं, वो आपने क्या करें आपकी बॉडी में इंसर्ट हुए हैं, ऑटोमेटिकली हुए हैं, वो इनियट हैं, ना कि आपने बाहर से इंसर्ट करे हैं। तो वो क्या होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं आपकी ग्रोथ का, और जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या करते हो इफेक्ट डालते हो। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो पुअर फैमिलीज होती है उनका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होता है वो क्या नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता। और जब प्रॉपर नहीं होगा तो आपने देखा होगा कि वो पर्सन क्या होते हैं बॉडी से बहुत वीक होते हैं। और ये जीन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, उन पर्सन के बेबी में ट्रांसफर होते हैं। तो उसकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टर्ड हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि जो उसकी बनने वाली हेल्थ है और हेल्थ पे क्या होंगे इफेक्ट आएंगे। जो उसकी हेल्थ है वो क्या नहीं कर पाएगी, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा फैक्टर है बायोलॉजिकल ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 फैक्टर, और नंबर 2 फैक्टर होता है बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर। बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर देखिएगा क्या होते हैं बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर्स। तो अपन यहाँ पर देखकर चलेंगे कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका बिहेवियर मतलब आप कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं। लाइफ स्टाइल में आप सभी जानते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे होंगे जिनको क्या होता है स्मोकिंग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज होती है जो करते हैं पर्सन, खुद की पर्सनल हैबिट्स हैं। अल्कोहल हो गई, ड्रिंक वगैरह करते हो, या पीक लेवल जैसे चर्स गांजा अफीम जो होती हैं उनको क्या करते हैं एक्सेसिव यूज करते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है उनकी हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब पर्सन है उसकी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, तो जो अल्कोहल है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, जो लीवर की फंक्शंस उसको क्या कर देगा, एबनॉर्मल कर देगा। लीवर सिरोसिस की कंडीशन कुछ टाइम अगर पर्सन एक्सेसिव यूज कर रहा है अल्कोहल का तो हो सकती है। जैसे कि स्मोकिंग के बाद देखकर चलते हैं तो पॉजिटिव एजेंट माना जाता है ट्यूबरक्लोसिस का, आप सभी जानते हैं। और आपके सामने नेक्स्ट फैक्टर जो निकल के आता है, ये 2 फैक्टर आपने देखिए बिहेवियर एंड सोशल कल्चरल फैक्टर। और उसके बाद में थर्ड फैक्टर जो है आपके सामने वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, एनवायरमेंटल। देखिएगा एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। और उसमें पहले अपन देखते हैं
इंटरनल फैक्टर होता है एक तो, और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर होता है। मैंने पहले भी बोला है कि एनवायरनमेंट के क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर होता है उसमें अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी में ईच फंक्शन, मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। एवरी बॉडी मतलब जो बॉडी है, कहने का मतलब समझिएगा सिंपल सी भाषा में कि आपकी जो बॉडी के क्या है पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, कौन से पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट, या तो ईच बोल लो या एवरी पार्ट बोल लो, वो क्या है प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं है। जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हो, हेल्थ को अफेक्ट करते हो। और एक्सटर्नल फैक्टर आप सभी जानते हैं जो क्या कर रहे हो, आपके लिए हेल्थ को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में अपन देखकर चल सकते हैं, केमिकल हो सकता है, कोई वर्कर है जो बेचारा क्या करता है केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो वो केमिकल एजेंट उसकी बॉडी पे, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं हो पाती। और नेक्स्ट जो है आप देखकर चलते हैं क्या हो सकता है, रेडिएशन। कोई ऐसे वर्कर हैं जो क्या काम करते हो, रेडिएशन या लेबोरेटरी में काम करते हो, जहाँ पे जो गामा रेज हैं वो क्या करती है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करती है। समझ में आ रही है भैया बात, अरे बोलो हाँ और ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट फैक्टर की अपन यहाँ पे बात करके चलें तो वो है सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमी, इकोनॉमी वर्ड आते ही समझ जाते हैं कि जो पुअर फैमिलीज हैं वहाँ पे क्या नहीं हो पाता, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते वो पर्सन। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स क्या होता है, कम होता है, या तो या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर मैं कहूँ सीधी सी भाषा में तो क्या है, घर नहीं है रहने को, या फिर पॉलिटिक्स की वजह से लोग क्या कर देते हैं, उनका मिसयूज करना काम कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हेल्थ को, वो है सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर। दोस्तों आप सभी ध्यान रखिए चलिएगा। और नेक्स्ट अपन देखेंगे, और नेक्स्ट फैक्टर की मैं बात करूं तो एक फैक्टर रहता है आपके सामने, वो है एज। आप सभी जानते हैं कि एज में जैसे जैसे पर्सन ओल्ड एज में जाता जाता है तो उसकी हेल्थ जो है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे पर्सन अडल्ट एज की ओर ग्रोथ करता है तो उसकी जो ग्रोथ का फैक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अपन सभी जानते हैं ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनकी बॉडी टिश्यूज सेल्स में जो होना था, ठीक है, फंक्शनिंग जो थी वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। और नेक्स्ट फैक्टर आपके सामने निकल के आता है एक और वो होता है जेंडर। आप देखिएगा कि जेंडर के हिसाब से भी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अपन देखते हैं कि नॉर्मली एक मेल जो पर्सन है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसी पर्सन की क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वो किसकी है, मेल पर्सन की कंपेयर टू फीमेल पर्सन। जो फीमेल पर्सन है उसकी ग्रोथ है उससे क्या है, ज़्यादा अपन देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल में जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है, और जो ब्लड की वॉल्यूम है वो भी क्या है, कम है। तो क्या करते हैं अपन देखते हैं कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, अफेक्टेड है। बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से जो इनके ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हैं, थोड़े वीक होते हैं फीमेल्स में, और उनका जो एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू मेल। और ये वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करके चलते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने डिस्कशन करा है हेल्थ, और हेल्थ से रिलेटेड होने वाले डायमेंशन, और हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट, और हेल्थ से रिलेटेड ही उसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू। मैं विकास शर्मा।